नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण, मेरे फेसबुक फ्रेंड, मेरे मित्रगण। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे साथ आज है क्लास 10th और क्लास 9th के विद्यार्थी। आरएससी स्कूल ने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी, कोई भूखा ना सोए, दीपावली के अवसर पर, और गायों के निवाले का हम लोग थोड़ा बहुत सहारा बन सके, थोड़ा बहुत, उसके लिए हम लोगों ने एक मेला लगाया, आरएससी परोपकार मेला, बाल मेला। उससे जो भी शुद्ध इनकम प्राप्त हुई, उसका उपयोग ऐसे बेजुबान पक्षियों के लिए, दाने की व्यवस्था के लिए, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था के लिए, इनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए, गर्मियों में वर्ष भर पानी की व्यवस्था, गरीबों को भोजन की व्यवस्था, ऐसे परोपकार के काम। क्योंकि आरएससी की टैगलाइन है संस्कार से सफलता। संस्कार भी हो, सफलता भी हो। और जब कहते हैं कि सफलता के अंदर संस्कार का समावेश होता है, तो सफलता को 4 चांद लग जाते हैं। बच्चों के अंदर जीवों के प्रति दया का भाव विकसित हो सके, प्रेरणा का प्रेरित हो सके कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा में मानी जाती है, और उसको अपनी आत्मीयता से आत्मसात होकर के और अपने प्रैक्टिकली रूप से इसको फेस कर सके। ऐसा ही आज हम लोग लेकर के आए हैं। चाहते तो हम लोग स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों को साथ इसलिए लेकर ताकि वह सेवा के भाव को महसूस करे और उस पॉजिटिविटी को, उस सकारात्मकता को अपने अंदर आज महसूस करें। और मैं यही कहूंगा, आज के इस अच्छे अवसर पर, इनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है। फर्स्ट टाइम आए हो आप लोग यहाँ? वेरी गुड। तो यही करना, सावधानी पूर्वक गायों की सेवा करना और उस भाव को पहचानना। यहाँ बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की गायें हैं और बीमार गायें भी हैं, बहुत ज्यादा बीमार गायें भी। आईसीयू वार्ड है बगल में, आप लोग देख सकते, दिखाइएगा मैडम, ये आईसीयू वार्ड है इस साइड के अंदर। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उपचाराधीन गायें हैं, जो बीमार रहती है, उनके लिए है। और ये आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ पर गायों को ट्रीटमेंट होता जाता है, ठीक होती जाती है, सही होती जाती है, और फिर लास्ट में उन्हें कांजी हाउस भेज दिया जाता है। तो देख सकते हैं, ये सनातन गौ सेवा धाम है, और इस धाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर लगभग 18 से 20 बच्चों की एक टीम है, 9 युवकों की, जो कुछ कुछ घंटे के अंतराल में पानी की, दाने पानी की व्यवस्था करते हैं, पिलाने की, गायों को सफाई करवाने के लिए डॉक्टरों के साथ मेहनत करते हैं। मतलब गोबर उठाना, करना, साफ सफाई, बहुत ही परोपकार का काम। तो मुझे उम्मीद करता हूँ लाइव के माध्यम से आपको भी अच्छा लगेगा और इन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। आइए एक बार एक एक करके, आइए, 1 बाय 1 चलते रहे। वहां से उठाएंगे, सावधानी पूर्वक साइड हो जाए। ये इनको खोलिएगा, इनको खोलिएगा बेटा, सावधानी से डालिएगा, है ना, फैलाइएगा नहीं। एक ये छोटी सी आज क्लास 9th और 10th के साथ गौ सेवा मनी का आयोजन किया गया है। इससे पहले हम लोग आए थे जब क्लास 8th के विद्यार्थी हमारे साथ थे। आज है क्लास 9th और 10th के कुछ विद्यार्थियों को हम लोगों ने यहाँ शामिल किया है, जो बच्चे आज उपस्थित हैं। वेरी गुड। आए बेटा, आगे आए, चलने दीजिए, पीछे वाले बच्चों को तो चलने दीजिए, आप आगे लीजिए, आगे बेटा, वहां इनको हाथ में, हाँ, छोटी छोटी बाल्टी ले लो, उसके अंदर बेटा आगे चलो, हाथ में लेके चलते निकलते चलो, आगे चलो, अपने हाथों में लेकर के। वेरी गुड। काफी ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा क्या, अच्छे से लीजिएगा। वेरी गुड। बहुत ही सेवा भाव के साथ में आपको करना है। या बैक साइड भी डाल सकते हैं बेटा, ये वायर को ध्यान में रख करके, वायर वगैरह का। बड़ी गाजर रहे, बड़ी गाजर रहे तो उनको टुकड़ों में तोड़ के डाल देना हाथों से। बहुत बढ़िया, आगे तक ले जाओ सावधानी से। बैक साइड में भी डाल दीजिए। बहुत ही सेवा का और परोपकार का भाव, और फील कीजिएगा उस एनर्जी को जो आप इन बेजुबान पशुओं के बीच में आकर के महसूस कर रहे हैं। इस बात को भी आप लोग फील कीजिएगा।
जब भी आपको अवसर लगे, मौका लगे, अपने जन्मदिन दिन पर, अपने पापा मम्मी के एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर, जब भी आपको मौका लगे तो आप लोग जरूर, आप लोग उत्सव तो सेलिब्रेट करते ही हैं, आप इनके साथ भी जब भी आपको मौका लगे तो जरूर अपने पेरेंट्स के साथ आने का प्रयास कीजिएगा, महसूस कीजिएगा उस परोपकार के कार्य को, उस एनर्जी को। बहुत बढ़िया, डालिए। पूनम में बेटा एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, नहीं नहीं एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा उठाओ, इसको पीछे रखो, वापस थोड़ा थोड़ा हाथों से डालो, थोड़ा थोड़ा डाल दो। पूनम मैम, ये है सनातन गौ सेवा धाम, भवानी तोप सर्किल। वहां आप देखेंगे पक्षियों का भी वहां पर इलाज हो रहा है, और ये यहाँ के सेवादार हैं। डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ एक डॉक्टर है। क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों का एक छोटा सा ग्रुप आज यहाँ गौ सेवा धाम, सनातन गौ सेवा धाम भवानी तोप सर्किल पर गौ सेवा के लिए यहाँ आज है। देखिए किस प्रकार से यहाँ गाय हैं, विकलांग गाय हैं और बेजुबान पक्षी हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपका अवसर लगे, जन्मदिन के शुभ अवसर पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, जब भी आपको मौका लगे, कोई किसी अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर मौका लगे, तो जो भी आपका श्रद्धा भाव है, आप यहाँ पर आकर के इन्हें बेजुबान पशुओं के लिए आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं और ऐसा नहीं कर सकते, भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो इन्होंने ऐसा कहा है यहाँ के लोगों ने कि आप घंटा 1.5 घंटा जितनी भी समय आपके पास है तो आप यहाँ आकर के सेवा भी दे सकते हैं। यहाँ पर गायों को पानी पिलाने के अंदर, थोड़ा बहुत गायों के इसमें जगह पर, प्लेस पर आप आकर के यहाँ साफ सफाई के अंदर भी अपना योगदान दे सकते हैं, भोजन खिलाने में, दवाई दिलवाने में। ऐसा ये भी अपने आप में एक पुण्य का और परोपकार का कार्य है, तो यहाँ भी आप इस प्रकार का कार्य को आप यहाँ कर सकते हैं। तो आरएससी की जो एक टैगलाइन है, संस्कार से सफलता, की शिक्षा तो चली रही है, लेकिन आधा 1 घंटा अगर आप लोग वर्ष में अगर एक बार भी अगर विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार का गुण डाले तो ज्यादा अच्छा रहता है। और कहते भी हैं कि एक बहुत अच्छा शिक्षित विद्यार्थी होने से कहीं ज्यादा अधिक है कि विद्यार्थी का सबसे अच्छा आदर्शवान होना, नीति परक होना और साथ के अंदर ही अनुशासित होना, ये सबसे बड़ी बात है। एक पल के लिए शिक्षा के अंदर वो हो सकता है कम कर ले, क्योंकि वो जीवन में गुजारा फिर भी कर लेगा, लेकिन एक आदर्शवादी बालक, एक सच्चा नागरिक और एक धर्मपरायण नागरिक और साथ में जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाला विद्यार्थी नागरिक बनना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो जिसके अंदर जीवों के दया का भाव है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन के अंदर सफलता जरूर अर्जित करता है, क्योंकि मानवीयता होना बहुत जरूरी है, मानवीय गुण होना बहुत जरूरी है, जीवों के प्रति दया का, परोपकार का भाव होना बेहद ही जरूरी है। देखिए पूनम मैम, पूनम मैम यहां देखिए सभी बच्चे एक बार इस साइड में सामने देखिए मेरी तरफ। वेरी गुड, यहां से लीजिए।
वेरी गुड। सेवादार जी, अगर संभवतः कोशिश करो तो वहां डलवा दे। आप आ जाओ ना। बेटा डोगी को देख करके। इस प्रकार के यहाँ पर बेजुबान पशु मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने दिवाली के मौके पर मुंह में पटाखा रख करके चला दिया, और जो मुंह है गाय का वह बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। गरम गरम तेल डाल देते हैं बेजुबानों के ऊपर, तेजाब डाल देते हैं, कुछ एक्सीडेंट से हो जाते हैं। इस तरीके के ये पशु यहाँ मौजूद हैं। पैर कट गया जिनका किसी कारण से, या कोई इन्फेक्शन हो गया, इस प्रकार के यहाँ पशु मौजूद हैं। ये बहुत ही एक अनूठी मुहिम चलाई है आरएससी स्कूल ने कि प्रत्येक कक्षा को अलग अलग दिवस के आधार पर यहाँ लेकर के और थोड़ी घंटे के लिए, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए भोजन की सेवा करवाई जाए। एक छोटी सी गौसवामनी का यहाँ आयोजन हम लोग करते हैं, और इस सवामनी के अंदर मेरे सभी पेरेंट्स का और सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षकों का, सभी का ही थोड़ा थोड़ा योगदान है। विद्यालय का इसके अंदर योगदान है। बहुत ही स्नेह के साथ में, और संभवतः कोशिश करें बहुत सावधानी से। अगर एक बार मस्तक पर हाथ लगाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, और इसे अपने मस्तक पर लगाएं। हाँ, वेरी गुड। सावधानी से मस्तक पर लगा करके और अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। गाय के मस्तक पे लगाने के बाद अपने मस्तक पर भी लगाएं। बहुत ही अच्छा सुकून और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी गौ सेवा, जीव सेवा को बहुत बड़ी सेवा में कहा गया। हमारे महापुरुषों ने भी जीवों की प्रति सेवा को और दया के भाव को बहुत बड़ा माना है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे आरएससीएंस को बहुत ही स्नेह के साथ में। यस, कैसा लग रहा है? बढ़िया। यहां भी डाल दिया आप लोगों ने, बैक साइड में, बैक साइड में डाल दिया। आप लोग वहां मत आओ, आप इस साइड से ही आना। हाँ, इसी का ही है क्या वो? ठीक। वहां भी वार्ड नंबर 4 है। इस लाइव सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा? यस, कैसा लग रहा है? बढ़िया। कैसा लगा? कैसा सुकून लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कभी आए हो आप लोग कभी यहाँ? लेकिन अब ध्यान रखिए, सामने देखिए, ध्यान रखिएगा। जब भी कभी मौका लगे जीवन में, कभी बर्थडे पर, अपने घर में कोई भी अच्छा फंक्शन हो, तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर आने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई साहब, आना कभी पेरेंट्स के साथ में, है ना? बहुत सुकून लगेगा। जरूर नहीं आप खाना लेकर के आओ, इनके यहाँ थोड़ी देर के लिए सेवा भी दे सकते हो आप लोग। आ रहे हो? सावधानी से एक एक करके वहां जाओ, और बिल्कुल सावधानी से। मैम आप जाना साथ में। देखो, इनके सींगों से दूर रह करके जाओ। अब आप देख सकते हैं, दिखाना तो नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति ने पटाखा रख करके और इसका पूरा जबड़ा इसका उड़ा दिया है।
मतलब ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं जिन्होंने इतनी बुरी स्थिति कर दी पटाखा रख करके। तो बेजुबान पशुओं को इस प्रकार से परेशान करना, ये कोई केस आया है इमरजेंसी केस जो गाय को लेकर के, और ये सनातन गौ सेवा धाम की तरफ से निशुल्क ये गो वाहिनी लगाई हुई है, जिसके अंदर कोई भी केसेस आते हैं और आप इन नंबरों पर आप नोट कर सकते हैं। जब भी अपने आसपास कोई भी गाय बीमार हो, दुखी हो, कोई परेशानी में हो, तो आप इस नंबर पर 8306424365 पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर 9799991239, इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये सनातन गौ सेवा धाम का गौशाला की निशुल्क गो वाहिनी है, और ये फोन पे नंबर है 8306424365 पर भी आप दान कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा छोटा सा दान, जूम कर लिया, जूम करके बेटा सावधानी से, अरे दूर तक जाके कर लीजिए ना, दूर तक जाकर के थोड़ा थोड़ा हाथों में सब लोग ले लीजिए। मैम आइए, आप मैम आइए, लगी तो नहीं? आ जाए, यहाँ से एंगल से ले लीजिए, दूर है वैसे। यहाँ पर थोड़े आकार में बड़े जानवरों को रखा गया है। ये वार्ड नंबर 4 है। डालिए थोड़ा थोड़ा सावधानी से। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, और प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे भाव के साथ बोल कृष्ण भगवान की, बोल राधा रानी की, बोल गौ मैया की।